सो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 12 और 11। आई हैव नो क्यू कौन सा डे है, बट वेलकम यू ऑल। और हम रीस्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से जहां पे हमने छोड़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन निकिता क्या होता है ये समझ लिया था, और इसकी जो SN2 है इसको काफी डिटेल्ड वे में समझ लिया था। यस और नो? अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं, या इसके मैंने बोला था ना, आप चाह के भी इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है निकिता? अब आपने SN2 की कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है, लेकिन इट्स लाइक SN2 को क्या होता है उसकी बुक पढ़ ली है, लेकिन अब उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो वही हम करने वाले। ठीक है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा टकरते हैं आपके पास। गॉट इट? तो आप अपनी खूबसूरत सी कॉपी में हेडिंग डालते हुए जो भी डे होगा, डे नंबर वो डालते हुए, है नी? कौन सा डे होगा मेरे ख्याल से निकिता? अच्छा कोई बात नहीं, डे 11 12 वट एवर इट इज, और हेडिंग डाल देंगे और ये खूबसूरत से 3 क्वेश्चन लिख देंगे अपनी कॉपी में। जरा ये और ये इन क्वेश्चंस को लिख दीजिए जरा। मैंने इसे निकिता मतलब रितेश आप भी और ऐश आप भी, कम ऑन राइट इट डाउन। अश्लेषा इज नॉट विद अस फॉर नाउ। Not yet. We are waiting for you. What? No worries. बस इन्फॉर्म कर दिया करो, एटलीस्ट वी वोंट बी वेटिंग फॉर यू देन ना। नो वरीज। निकिता क्वेश्चन लिख दे तीनों, जैसी हो जाए बता दीजिए। लिख दिए? ओके। तो निकिता जरा इन क्वेश्चंस को समझते हैं। अच्छा आपने तो ये लिख दिए, तो मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा। रितेश आपको दिख रहे हैं क्वेश्चंस? तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, वाई प्राइमरी हेलाइड। क्या बोला? प्राइमरी हेलाइड। तो प्राइमरी हेलाइड और उसके आगे ब्रैकेट में रादर ये भी लिखा हुआ है। पहले तो प्राइमरी हेलाइड ये वर्ड सुन के या मिथाइल हेलाइड जो होते हैं आर मोर रिएक्टिव। क्या मतलब हुआ रितेश इसका? ये ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ये ज्यादा रिएक्शन देते हैं। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? किसके अंदर में पढ़ रहे हैं ये सब टॉपिक? SN2। तो प्राइमरी हेलाइड, या जिसको आप अभी फिलहाल के लिए मिथाइल हेलाइड ये जो बोल रहे हो, ये ज्यादा रिएक्ट करते हैं। कौन सी रिएक्शन? ये ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करते हैं किसके कंपैरिजन में? टर्शरी हेलाइड के, इन SN2 में। इसी को थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्राइमरी हेलाइड वगैरह में डिफरेंस बता देता हूँ। रितेश आप अच्छे से भली भांति जानते हैं कि अगर आपका जो कार्बन है जो कि जिस हेलोजन से जुड़ा हुआ है, वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा होता है, कितने कार्बन से? तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी हेलाइड। क्या बोलते हैं? याद आ रही है ये बात? ये फर्स्ट टाइम है? तो देखो Cl से जो कार्बन है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम 3 डिग्री या फिर टर्शरी हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? वहीं अगर मैं Cl से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्बन है, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन है, इस केस में अगर रितेश आप एनालिसिस करोगे
So we will find that the Cl that is connected directly to the carbon, that carbon is connected to only 2 carbon directly, right? So in this case we can term it as 2 degree or secondary halide. Okay. Contrary to this, Ash, if I'll be coming to you, जो Cl है अगर वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ Ash किससे जुड़ा हुआ है ना? ऐसे केसेस में हम ये वाले को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी क्या हैलाइड. होप सो आप हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेंगे. यहाँ पे ऐसे रहते हैं ना CH3 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 something like this. Okay. And the last case, निकिता मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा. मान लेते Cl डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है. एंड व्हेन आई से किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है मतलब सबसे किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से. इसको हम कोई 0 डिग्री बोलता है क्योंकि ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ ना डायरेक्टली, ये वाला. कोई इसी को प्राइमरी भी बोलता है, लेकिन अगर प्राइमरी बोलोगे तो इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? तो इसको हम डायरेक्ट नाम बोल देते हैं. आपको निकिता अच्छे से पता होगा ना, CH3 जो होता है इसको हम मिथाइल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिथाइल. ठीक है ना? तो इसको आप सीधे नाम बोलते हो मिथाइल हैलाइड. क्या बोल देते हो? क्या आपको 3 केसेस 4 केसेस क्लिक हो गए पहले तो क्वेश्चन के? अच्छा निकिता, क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे नाम बोलूं A, B, C और D, तो क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है या बता क्या रहा है कि A, B, C और D में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? हाँ डेफिनेटली, अगर आप उस लाइन को याद करोगे जो मैंने लिखी हुई है प्राइमरी, लेकिन आप नोटिस करो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है. तो आप चाहो तो प्राइमरी को थोड़ी देर इग्नोर कर लो और मिथाइल बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने बोला ना मिथाइल को भी प्राइमरी ही बोला जाता है कभी कभी. पर मैं आप चाहूंगा आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप मिथाइल बोलो या 0 डिग्री बोलो. ठीक है ना? तो आप समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसको बोला जा रहा है? अब बताओ. बोले तो ये वाला. आप समझिए हो? मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो SN2 रिएक्शन जो देगा कौन? ये A वाला. ये सबसे क्या देगा? फास्ट. समझियो? अब मान लेते हैं यहाँ पे 4 हैं तो मैं इसके आगे 4 एरो मार रहा हूं, बहुत मतलब बहुत फास्ट. समझ रहे हो? निकिता इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके सामने क्या फेंकूंगा? OH. अगर इसके सामने OH आया गलती से भी, आप समझियो फास्ट का मतलब क्या हुआ? मेरे को देखो, मेरे को मान लेते हैं मिथाइल है, मैं मिथाइल हूं, समझ रहे हो? हाँ ना? और ये रहा OH. ठीक है ना? मतलब मैं देखते ही झपट जाऊंगा उस पर. समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं? SN2 ज्यादा का मतलब है मैं उसके साथ बहुत जल्दी क्या कर जाऊंगा? आसान शब्दों में मतलब 1 सेकंड में. समझ लो? लव एट फर्स्ट साइट. ओके. इतना आपको ये गोल आपका पसंद है कि भाई यही करना है कुछ भी हो जाए, होता है ना? अगर मैं इसकी बात करूं इसके साथ OH का, इसमें SN2 मिथाइल से थोड़ा सा कम होगी. इसमें भी है लेकिन उससे थोड़ा कम है, मतलब मान लेते इसमें 1 मिनट लगेगा. समझियो? है ना? तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया, मिथाइल वाला है प्राइमरी वाला है इस पॉइंट पे? एग्जैक्टली. रितेश, अगर मैं OH की रिएक्शन यहाँ पे कराऊं तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन की जो रेट है वो थोड़ा सा और कम है, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन. इसको मैं थोड़ा ऐसे लेता हूँ, मान लेते हैं 1 R में, थोड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ. ठीक है ना? और लास्ट वाले केस में ऐश, अगर मैं इसके सामने OH दूंगा तो इसको तो भाई क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव है. बोले तो एक दिन रिलेट कर गए. चाहो तो आप रफली इसको अपने उन क्वेश्चन के नीचे लिख बना सकते हो, क्योंकि एक आपको ये ओवरव्यू दे सकता है.
बना रहे कोई या हटा दूं? पहले इसको बांध देना, नहीं तो थोड़ी देर। Whenever you're done, Ash. ऐसा नहीं लग रहा है ऐश की क्वेश्चन से ज्यादा ये हेल्प कर रहा है आपको क्वेश्चन को ज्यादा अच्छा आइडिया और ओवरव्यू देने का? हो गया? गुड। तो क्या अब आप आंख बंद करके इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो कि अच्छा ये जो मिथाइल वाला है ये SN2 सबसे फास्ट दे रहा है, मतलब ये जो CH3Cl है इसने जैसी OH को देखा इसने एक सेकंड नहीं सोचा, OH को अपने साथ जोड़ लिया और Cl को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। क्या बोलते हैं उससे पंजाबी में? पट वही, हाँ, पट मंगनी चट ब्या, ठीक है। तो वही हुआ है यहाँ पे कि तुरंत उसने OH को पकड़ा और Cl को छोड़ दिया। पर सोचने वाली बात ऐश ये है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? नॉट द स्टेटमेंट दैट आई सेड, बट अब केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलो कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी दरखास्त करूंगा निकिता कि आप जरा ये 2 आंसर वाले पॉइंट्स लिख दीजिए। लिख दिया निकिता? चलो, तो निकिता यहाँ पे हमने बड़े खूबसूरत सा ये आंसर लिखा है। क्या लिखा हुआ है? बिकॉज बल्कि या बल्कियर जो भी आपने लिखा हो, बल्कि एल्काइल ग्रुप, एक्चुअली ये जो लाइन है ये टर्शरी हैलाइड की लिखी हुई है। किसके लिए निकिता? ये बोल रहा है टर्शरी हैलाइड के केस में जो बल्कि एल्काइल ग्रुप होते हैं हिंडर द अप्रोच ऑफ क्या? न्यूक्लियोफाइल। हिंडर मतलब रोकता है, क्या करता है? अब जरा इसको बड़ा मेरे लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। 1 मिनट लूंगा निकिता, ठीक है? आप ज्यादा रिलेट कर लोगी। रितेश आप सुन रहे हो मेरी बात को? क्या आपको वो टर्म समझ में आया या आपको थोड़ा सा एक फेक सिनेरियो क्रिएट करके देना है?
तो बताओ फिर क्या है? वेरी गुड। और क्या आप मुझे बता सकते हो बल्कि ग्रुप कहाँ है? चलो इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रितेश मुझे देखो। अच्छा रितेश, कभी आप फेस्ट में गए हो? वो मतलब जैसे कॉलेजेस वगैरह में होते हैं ना, वो कोई सुपरस्टार आता है, डांस वांस करते हैं तो बाउंसर वाउंसर्स लगे रहते हैं कभी? ओ अच्छा वानी एटलीस्ट टीवी वगैरह में देखा होगा कभी। हाँ, तो कोटद्वार तो आए हो? हाँ या ना? हाँ, अब मान लेते हैं शाहरुख खान आ गया। कौन आ गया? मान लो, मुझे सुना आ रहा है पर कोई नहीं। तो ये रहा वो शाहरुख खान, दिख रहा है ये आया ना। अब शाहरुख खान है तो टाइट सिक्योरिटी लगाएगा अपने इर्द गिर्द, जिसको आप बाउंसर बोलते हो आपकी भाषा में, है ना? वो देखा होगा कॉन्सर्ट जहां होता रहता है स्टेज में, उसके इर्द गिर्द वो काले काले कपड़े पहन के खड़े रहते हैं। हाँ, उनको बाउंसर्स बोलते हैं। वो हट्टे कट्टे होते हैं, ऐसे जाट होते हैं, बिल्कुल ऐसे खतरनाक थप्पड़ बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, है ना? तो भाई यही समझ लो कि क्या है, कार्बन के इर्द गिर्द ये बल्कि ग्रुप दिख रहा है, ये 1 2 और ये 3 बाउंसर लगे हुए दिख रहे, खतरनाक खतरनाक। अब ये हमारे ऋषभ आसपास तो नहीं है, बट तब ठीक है। तो ये OH और कोई नहीं है, ये ऋषभ है हमारा, ठीक है? बोलना मत उसे। तो ऋषभ ने मौका देखा यार, ये तो साक्षात शाहरुख खान कोटद्वार आ गया है, मिल के ही जाऊंगा आज, तो हाथ मिला के ही जाऊंगा कुछ भी हो जाए, है? तो OH क्या करना चाहेगा कि वो चाहेगा कि मैं क्या शाहरुख खान से हाथ मिला लूं बस एक बार, आया ना? पर ये जो हट्टे कट्टे बाउंसर हैं, क्या ये उसको पार करने देंगे, उसको पास जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हट्टे कट्टे 3 वो भी भाई है बिल्कुल है नहीं। जब तक हमारा ऋषभ हाथ आगे बढ़ाएगा तब तक है। क्या बोलते हैं उसे गढ़वाली में, किचौड़ी, मतलब वटेवर, तोड़ ताड़ के, तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे उसको। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या, OH जो है वो चाह रहा है वो रिएक्ट करना, लेकिन नहीं कर पा रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ बल्कि क्या? तो ये बल्कि एल्काइल ग्रुप बोले तो बाउंसर, हिंडर, हिंडर मतलब रोकते हैं किसको? अप्रोच ऑफ। अब खुद ही बताओ रितेश, न्यूक्लियोफिल आ ही नहीं पा रहा। न्यूक्लियोफिल जब आ ही नहीं पा रहा तो रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा तो Cl निकलेगा ही नहीं। आप समझ लो भाई, आपकी जिंदगी में जब तक कोई नया आएगा ही नहीं तो फर्क इधर पड़ेगा ही नहीं। वो याद है कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था, नया दोस्त जब आया ही नहीं तो पुरानी दोस्ती में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अप्रोच नहीं कर पा रहा ना, इसीलिए यहाँ पे बहुत सिरदर्दी है कि यहाँ पे सिंपल कि बल्कि एल्काइल ग्रुप हिंडर दी अप्रोच ऑफ क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्या ये पॉइंट क्लिक हो गया आपको? बहुत बढ़िया। इसके बाद है शाप पे आऊं। Thus decrease the rate of reaction in SN2। और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बिल्कुल SN2 की रिएक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा जस्ट इसका उल्टा केस ऐश इधर की बात करते हैं, ठीक है? बिल्कुल मिथाइल वाला, बीच वालों को नहीं, मिथाइल के, ठीक है ना? अब मान लेते हैं मैं अपने को ले लेता हूं, मेरा कॉन्सर्ट है, ठीक है? हेलो,
ऐश अभी रिमूव कर दूंगा मैं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। हाँ तुम बड़ी फिरकी ले रहे हो, मैं तुम्हारी टांग खींचता हूँ। ये मेरा कॉन्सर्ट है। अब मैंने जो बाउंसर्स लगा रखे हैं ये और कोई नहीं है, हमारे ट्यूशन के स्टूडेंट्स ले लेते हैं। क्यों? ऋषभ आप, ये ऐश हो गई, निकिता, ये ऋषभ, ये हो गए। अब ये बाउंसर की तरह हट्टे कट्टे नहीं है, नहीं है ना? हेलो, आया ना? तो बजट कम है ना, तो थोड़े। हाँ अब मेरा कोई फैन मुझसे अगर मिलने आया, ठीक है, ये रहा OH नेगेटिव, तो क्योंकि आप बल्कि नहीं हो, आराम से आपको दे धक्का देके चुपचाप आराम से मुझसे मिल जाएगा। समझ रहे हो? है ना? नहीं ऐश, उल्टा आप तो खुद ही बोलोगे जाओ यार। ये वो सिंहासन के लिए उस रास्ता नहीं, फूल बिछाते, आइए पधारिए जाइए मिलिए, रास्ता खाली कर दिया। अब OH आराम से यहाँ पे आ जाएगा, आराम से OH यहाँ आ गया तो रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट कर ला तो Cl तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। समझ रहे हो? अच्छा इसके उल्टे के लिए, वैसे उल्टा बोलना ठीक नहीं है, उल्टा बोलना मतलब वो इसके लिए स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐश टर्शरी का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। वहां पे बल्कि अल्काइल ग्रुप था, तो यहाँ पे नो बल्कि अल्काइल ग्रुप है, कोई बल्कि अल्काइल ग्रुप नहीं है ना हिंडर करने के लिए। बल्कि अल्काइल ग्रुप हिंडर करने के लिए है ही नहीं, रोकने के लिए है ही नहीं, कोई रोकने के लिए नहीं है, तो रोकने टोकने के लिए नहीं है, तो OH तुरंत C पे जुड़ जाएगा, है ना? OH तुरंत C से जुड़ने शुरू कर देगा या फिर तालमेल उसका C से हो जाएगा, तो Cl को जैसी भनक लगेगी Cl तुरंत बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? है ना? ये कहानी यहाँ पे। अगर आपने ऐश नोटिस भी किया होगा, हमने जो पीछे मैकेनिज्म की है, हमने जो पीछे कल मैकेनिज्म लिखी थी SN2 की, उस मैकेनिज्म में मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है, टर्शरी वाला या मिथाइल वाला? एग्जैक्टली समझे क्यों ली थी? तो इस वजह से, तो रीजन समझ गए, बिकॉज बल्कि अल्काइल ग्रुप हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कुछ नहीं, वो रेट ऐसी तो होगा, उसमें थोड़ा कम उसमें थोड़ा कम, ऐसे वाला। अरे वही कहानी है बीच वालों में, तो और क्या, मतलब कहने का मेरा ये, मिथाइल में जल्दी सबसे जल्दी SN2 होगा, है ना? उसमें थोड़ा कम होगा, उसमें थोड़ा और कम होगा, और उसमें तो सबसे कम होगा SN2 की रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने तो एक स्टेटमेंट भी करवा दी, चाहो तो मैं इनको एज अ कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में भी आपको आंसर्स लिखवा सकता हूं कि यहाँ पे क्या, इस केस में नो बल्कि ग्रुप, यहाँ पे 1 बल्कि ग्रुप जो कि ये रहा, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप, यहाँ पे क्या 3 बल्कि ग्रुप, है ना? 3 बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे ग्रेटर या बहुत ज्यादा क्या, हिंड्रेंस फॉर OH, OH के लिए जो हिंड्रेंस है, रुकावट है, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी ना, है ना? और अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो OH रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, OH जुड़ ही नहीं पा रहा तो Cl निकल ही नहीं पाएगा। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लगती है, जितना ज्यादा हिंड्रेंस, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ
SN2 इज क्या लेस, है ना? इतना काफी है, फिर कोई नहीं। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि ऊपर से लिखते हैं, आप तो ABCD लिख के ऐसे नीचे लिख देते, क्या हो गया? अच्छा, मेन आंसर तो लिख दे, तो मैंने जानबूझ के आंसर के फॉर्म में ऐसे कंपैरेटिव स्टडी के फॉर्म में बताया ना आपको। ये बात तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ना आंसर में ऐश। वो तो बात अलग है कि आपको इसको देख के थोड़ा ज्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही होगी कंपैरिजन के फॉर्म में ना। वहीं यहाँ इस वाले केस में क्या है, नो बल्कि ग्रुप, तो यहाँ पे हिंड्रेंस जो होगी, बल्कि ग्रुप है ही नहीं, दिख रहा है ऐसे कहीं पे है बल्कि ग्रुप? CH3 दिख रहा है यहाँ पे कहीं? देखो नहीं है ना। तो हिंड्रेंस इस वाले केस में क्या है, बहुत कम हिंड्रेंस फॉर किसके लिए? OH के लिए। हिंड्रेंस रुकावट ही नहीं है OH के लिए, तो OH तुरंत C पे जुड़ जाएगा। तुरंत C पे जुड़ गया मतलब Cl तुरंत निकल गया, और Cl तुरंत निकल गया, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ SN2 है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? ठीक है, आइए निकिता थोड़ा सा समझ में। हाँ, मिटा दूं इसे? यार ऐश, तो होप सो निकिता आपको थोड़ा सा क्लिक हो गया हो ये वाली चीज। तो जरा आप अपनी कॉपी में अब ऑर्डर लिख दीजिए ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अगर आपने पहले से ऊपर बना रखा है तो ऊपर ABCD मेंशन करके नीचे A की रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मेक श्योर ऑन द बेस ऑफ रिएक्टिविटी या फिर रेट ऑफ SN2, ये जरूर मेंशन करना, क्योंकि पेपर में निकिता जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये पूछते हैं कि अरेंज ऑन द बेस ऑफ रेट ऑफ SN2। क्या बोला? रेट ऑफ SN2। रेट बोले गति, कौन SN2 ज्यादा गति से देगा? ठीक है, हो गया। अब निकिता मैं आपको फैमिलियर को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको फैमिलियर करवाना चाहता हूं कुछ। हाँ, एक ऐसे क्वेश्चन से जो पिछले 2 साल से बार बार इस टॉपिक पे बेस्ड टकर रहा है, ठीक है? मतलब इतना ज्यादा कि वो मेरे बिल्कुल यहाँ पे दिमाग में भी। और ये निकिता ये असाइनमेंट में भी आया है ये वाला क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पल में शायद 8वां या 7वां है, ठीक है ना? लेकिन इतनी बार आ गया कि मैं देख के थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्टर SN2? ये देख रहे हैं निकिता?
तो आप क्या कहना चाहोगे इन दोनों में से, ए और बी में से कौन SN2 फास्टर देगा, एंड वाई, एंड क्या लगता है निकिता? देखो आपको निकिता पता होगा ये जो पहाड़ जैसे बना रखे हैं ये पहाड़ नहीं है, ये जंक्शंस में क्या होते हैं आपके, कार्बन। ऐसे यहाँ पे भी कार्बन 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 और कार्बन। अब आप ध्यान से देखोगे निकिता तो ये ए वाला जो स्ट्रक्चर है Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, हाँ है ना। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री क्या, एल्काइल हैलाइड, यस और नो। वहीं Cl जिस कार्बन से जुड़ा है यहाँ पे वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री क्या। अब आपको भली भांति जानती हैं आप कि SN2 किस में फास्टर होता है, आपने ये नहीं लिखा अभी, आप मुझे क्षमा पत्र लिखेंगी एक, ठीक है, अपॉलजी लेटर। इतनी आधे घंटे की राम कहानी बताने के बाद इतना बड़ा फंबल है। बेटा कुछ गलतियां माफ नहीं होती हैं, सजा होती है उनकी। यही अच्छा है, इसी वजह से फास्ट पढ़ाना चाहिए बहुत, इतना कि बुलेट ट्रेन की तरह, है ना। चलो तो 1 डिग्री और 3, तुमसे तो मेरे को बात ही नहीं करनी है। रितेश मैं आपसे बात करूंगा। रितेश आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा फास्टर SN2 कौन देगा। वेरी गुड, देखो ऐसे बिल्कुल फ्लो में निकल रहा है आंसर, 1 डिग्री एल्काइल लाइट। अब अगर वो y पूछता है तो आप दो तरीके से वही वाला आंसर या तो लिख सकते हो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज टर्शरी में क्या होगा, बल्कि एल्काइल ग्रुप हिंडर द अप्रोच ऑफ, हाँ वही मतलब बल्कि एल्काइल ग्रुप हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और अगर आपको कंपैरेटिव वे में लिखना है तो आप ऐसे बता सकते हो 3 डिग्री एल्काइल हाइड में क्या है, 3 बल्कि ग्रुप क्या है, तो 3 बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस जो होगी OH के लिए, फॉर OH इज मोर, हिंड्रेंस ज्यादा है तो OH रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस केस में जब OH रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा मेरे लिए बताओ, लेस। वेरी गुड रितेश, सी हाउ फ्लुएंट। निकिता ऑन दिस साइड आप क्या लिखोगे, 1 डिग्री सॉरी ऐश 1 डिग्री एल्काइल लाइट ले, नो बल्कि ग्रुप, या नो नहीं सॉरी 1 बल्कि ग्रुप लिखना चाहिए ना, एक ही बल्कि ग्रुप है, यही तो है बस ये वाला, क्योंकि बाकी तो कार्बन पे H है ऊपर और नीचे भी H है, बस यही वाला तो ग्रुप है बल्कि, हाँ है ना, 1 बल्कि ग्रुप है। हिंड्रेंस इज लेस, हिंड्रेंस समझ जाना है, हिंड्रेंस हिंड्रेंस फॉर OH इज लेस, तो रेट ऑफ क्या SN2, ठीक है ना। वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। जी लिखिए ऐशे, अगली हेडिंग डालो।
हो गया, काफी है ये चैप्टर, इतना ही है ना। बाकी का आप, मैं लिंक भेज दूंगा, वहां से कर लेना। हो गया कंप्लीट। आपके पेपर से पहले D&F नहीं होगा पूरा, मेरी भाषा में, समझ गई ना। नाउ इज नॉट द राइट टाइम, बस इतना बोलना चाहूंगा। हेडिंग डालना, इसको मैं yes into के क्वेश्चन